लास्ट वीडियो में हमने देखे हैं मसल्स ऑफ द फोर आर्म, जो कि फ्रंट के मसल्स थे, उनको हमने सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड किया था और फिर उन्हें पढ़ा था। तो अब हम मसल्स ऑफ द फोर आर्म देखेंगे जो कि बैक के हैं, और उनको हम सिमिलरली सुपरफिशियल मसल्स में और डीप मसल्स में डिवाइड कर देंगे। सुपरफिशियल मसल्स हमारे पास होते हैं 7 सुपरफिशियल मसल्स होते हैं। इस तरह से ऑस्प्री में हमारे पास मॉडल आता है और कोई भी जगह पे पिन लगी होती है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा मसल है। तो अब हम सीक्वेंस वाइज मसल देखते हैं। सबसे पहले एनकोनियस। एनकोनियस इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ये हमारे पास अराइज करता है और ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से अराइज करता है और इंसर्ट हो जाता है ओलिक्रानन प्रोसेस ऑफ द अल्ना के लेटरल एस्पेक्ट पे। इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये हमारे पास एक्सटेंसर है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, तो ये एक्सटेंड करता है एल्बो जॉइंट को। फिर है ब्रेकियोरेडियलिस। ये रहा रेड कलर का ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस जो ये स्ट्रिक्टली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल नहीं होता, ये मोस्टली पोस्टीरियर लैटरली हमें नजर आ रहा होता है और मेन बुक्स में तो लिखा भी नहीं है इसको लैटरल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ब्रेकियोरेडियलिस का काम होता है फ्लेक्शन करना, क्योंकि ये एक अनयूजुअल मसल है, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, लेकिन नजर आ रहा होता है पोस्टीरियर लैटरली, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। जो ये भी अराइज करता है हमारे पास अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से और इंसर्ट होता है बेस ऑफ स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस में। इसका एक्शन है हमारे पास, ये फ्लेक्स करता है एल्बो जॉइंट को, ठीक है, और सुपिनेशन और प्रोनेशन में हेल्प करता है। फिर है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये येलो कलर का मसल हमारे पास, ये अराइज करता है लेटरल एपिकोंडाइल से, ये अराइज करता है और उसके बाद इंसर्ट करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल में। यहाँ पे होगी हमारे पास सेकेंड मेटाकार्पल बोन होगी, उसकी बेस में इंसर्ट करता है। फिर है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस है, ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल से ही अराइज करेगा, लेकिन जब इंसर्ट होगा तो ये बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल में होगा। इन दोनों का काम है एक्सटेंशन कराना, एबडक्शन कराना, क्योंकि ये लेटरल साइड पे हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हैंड जो है ये लेटरल साइड पे मूव करता है, तो एक्सटेंशन हो जाती है और एबडक्शन ऑफ द हैंड हो जाती है एट रेस्ट जॉइंट। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये बड़ा सारा पर्पल मसल हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये भी लेटरल एपिकोंडाइल से अराइज करता है और फिर इंसर्ट हो जाता है हमारे पास बेसिस ऑफ द मिडिल फेलेंजेस में। यहाँ पे मिडिल फेलेंजेस होती हैं, इनकी बेसिस में हमारे पास इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास डिजिटोरम है, तो ये सारे डिजिट्स में इंसर्ट हो जाता है एक्सेप्ट थंब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में इंसर्ट होता है। इसके बाद हमारे पास है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ये वाला मसल हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसने डिजिटी मिनिमी में जाना है। ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ही अराइज करेगा और एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर, ये हमारे पास एक्सटेंसर एक्सपेंशन लगी होती है, इसके अंदर इंसर्ट कर सकता है। फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस ये सारा ऑरेंज मसल है लार्ज सा। अल्नारिस इसने अल्ना वाली साइड पर है, मोस्ट मीडियल मसल है हमारे पास। ये अराइज करता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से और फिर इंसर्ट होता है बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के अंदर, यहाँ पे आके हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। इसका काम क्या है हमारे पास? इसने हमारे पास एक्सटेंड करना होता है हैंड को, क्योंकि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में है, और साथ में एडक्ट करता है क्योंकि ये मीडियल पड़ा है हमारे पास, ठीक है। अब है डीप मसल्स। डीप मसल्स हमारे पास 4 होते हैं, सुपिनेटर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। ये सुपिनेटर है सबसे पहले, फिर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ये वाला, और फिर एक्सटेंसर इंडिसिस, ये इंडेक्स फिंगर में जा रहा। इसकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सुपिनेटर, सुपिनेटर हमारे पास अराइज करता है, ये रहा सुपिनेटर, ये अराइज करता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, और सुपिनेटर क्रस्ट होती है हमारे पास, उससे अराइज करता है, अल्ना पे होती है सारी, उससे अराइज करता है और उसके बाद इंसर्ट हो जाता है, ये नेक और शैफ्ट ऑफ द रेडियस में इंसर्ट हो जाता है सुपिनेटर मसल हमारे पास। इसके नाम से पता चल रहा है इसने सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म करानी है। फिर है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है ये पोस्टीरियर सर्फेसेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, दोनों बोन्स की शैफ्ट से आता है और इंसर्ट होता है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होगी, इसकी बेस में इंसर्ट हो जाता है। फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ अल्ना से आता है और डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब में आके लग गया, ये डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब में। फिर एक्सटेंसर इंडिसिस, ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ अल्ना से जस्ट बिलो द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस राइज करता है और इंसर्ट हो जाता है
डिस्टल फेलिंग्स ऑफ इंडेक्स फिंगर में। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जहां ये इंसर्ट हुए हैं उसी को एक्सटेंड कर देंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में सारा देखा है। अब हमने इनकी नर्व सप्लाई का अगर बताएं तो सारे के सारा जो हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, चाहे वो सुपरफिशियल हैं चाहे वो डीप हैं, उन सबको सप्लाई करती होती है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। ये देखिए नर्व सप्लाई सबको सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व एक्सेप्ट द 3 मसल्स। वो 3 मसल्स हैं एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। इन तीनों को रेडियल नर्व इटसेल्फ सप्लाई करती है, लेकिन बाकी जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो आज हमने देखे हैं मसल्स, उनकी अटैचमेंट देखी है, एक्शन देखा है और नर्व सप्लाई देखी है। दैट्स इट, थैंक यू।